नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्लस्टर ईआर रैम टेक पर। मैं हूं सनी सैनी और आज हम बात करेंगे भारतीय सड़कों के इतिहास के बारे में। हम जानेंगे कि भारतीय सड़कों ने प्राचीन काल से लेकर आज तक कैसे विकास किया है। चलिए शुरू करते हैं। इंडिया में रोड्स की हिस्ट्री इंडियन सिविलाइजेशन जितनी ही पुरानी है। एविडेंस बताता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में अच्छे से प्लान किए हुए रास्ते थे जो 3300 और 1300 बीसीई के बीच के हैं। हड़प्पा और मोहनजोदारो में खुदाई से पक्की सड़कें, ड्रेनेज सिस्टम और एक जैसे साइज की ईंटें मिली हैं। ये सबूत बताते हैं कि तब भी अर्बन प्लानिंग और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काफी समझदारी थी। इन पुराने शहरों में रोड्स व्यापार के लिए बहुत जरूरी थे, जो बड़े शहरों को जोड़ते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन की रोड बनाने की यह विरासत आगे आने वाले एम्पायरों के लिए नींव बनी। 322 से 185 बीसीई तक मौर्य साम्राज्य ने रोड कंस्ट्रक्शन पर बहुत जोर दिया। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और उनके बाद आने वाले रूलरों ने रोड्स को बनाने और उन्हें ठीक रखने में बहुत पैसा लगाया, जिसमें फेमस उत्तरापथ भी शामिल है, जो पाटलिपुत्र को तक्षशिला से जोड़ता था। 320 से 550 सीई तक गुप्त साम्राज्य ने भी व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान और अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रोड बिल्डिंग को प्राथमिकता दी। उन्होंने बड़े शहरों और तीर्थ स्थलों को जोड़ने वाले रास्ते बनाए और उन्हें ठीक रखा, जिससे साम्राज्य की एकता मजबूत हुई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सामान और सैनिकों को आसानी से ले जाने के लिए रोड कंस्ट्रक्शन को प्राथमिकता दी। 1854 में पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के बनने से रोड कंस्ट्रक्शन के कामों को औपचारिक रूप मिला। पीडब्ल्यूडी ने ब्रिटिश राज के दौरान इंडिया के रोड नेटवर्क को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स में से एक था ग्रैंड ट्रंक रोड, जो 2500 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा था और कलकत्ता को पेशावर से जोड़ता था। 1947 में आजादी मिलने के बाद इंडिया के सामने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से बनाने का काम था। सरकार ने नेशनल इंटीग्रेशन और आर्थिक विकास के लिए एक मजबूत रोड नेटवर्क के महत्व को समझा। नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जैसी बड़ी पहल का उद्देश्य नेशनल हाईवे नेटवर्क को अपग्रेड करना और उसका विस्तार करना था। 1999 में शुरू किया गया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को हाई स्पीड हाईवे के जरिए जोड़ता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसे प्रोग्राम का उद्देश्य उन गांवों को हर मौसम में चलने वाले रास्ते से जोड़ना था, जो अभी तक जुड़े नहीं थे। रोड्स ने इंडिया के सामाजिक और आर्थिक विकास में बहुत बड़ा बदलाव लाया है। इन्होंने व्यापार और वाणिज्य को आसान बनाया है, बाजारों को जोड़ा है और रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। बेहतर कनेक्टिविटी ने टूरिज्म और शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को बढ़ावा दिया है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। इससे साक्षरता दर और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी सुधार हुआ है। रोड्स के विकास ने हाशिए पर रहने वाले समुदायों को मुख्यधारा की समाज से जोड़कर उन्हें सशक्त बनाया है। बेहतर कनेक्टिविटी ने शहरों और गांवों के बीच की खाई को पाटने में मदद की है, जिससे राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा मिला है। रोड डेवलपमेंट में इंडिया का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। सरकार ने रोड नेटवर्क के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाई हैं, जिनमें इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसमें भारतमाला परियोजना जैसी महत्वपूर्ण पहल शामिल है, जिसका उद्देश्य आर्थिक कॉरिडोर विकसित करना और सड़क सुरक्षा में सुधार करना है। इंडियन रोड्स का भविष्य नई टेक्नोलॉजी जैसे कि इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में है। रिसर्च और डेवलपमेंट में निवेश करके इंडिया रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में एक ग्लोबल लीडर बन सकता है और एक ज्यादा सस्टेनेबल भविष्य में योगदान दे सकता है। तो दोस्तों, भारतीय सड़कों का इतिहास एक लंबी और विविध यात्रा को दर्शाता है। प्राचीन काल से लेकर आज तक सड़कों का विकास निरंतर जारी है, जो
विकास और प्रौद्योगिकी की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव हैं? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं।